राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल अब सामने है और इस एग्जिट पोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक विधानसभा उपचुनाव होने से पहले तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ एक सीट थी सलूम्बर की, लेकिन अभी जिस तरीके का समीकरण पूरे विधानसभा उपचुनाव के परिणाम जो अब सामने कल 23 तारीख को आ जाएंगे, लेकिन जो सर्वे किया गया और जिस तरीके से लोगों से बातचीत की गई उसके बाद इस चीज सामने है कि भजनलाल सरकार इस पूरे चुनाव के अंदर पूरी तरीके से पास हो गए। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ ने साफ तौर पर कहा था कि ये मदन राठौड़ यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का लिटमस टेस्ट है। इस लिटमस टेस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से क्लीन उसमें जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की स्थितियां बनी है, अब आप देखिए खीवसर के अंदर एक कांटे की टक्कर बनी हुई है और खीवसर में जो कांटे की टक्कर बनी हुई है उस कांटे की टक्कर में हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा पूरी तरीके दांव पे लगी हुई है। हालांकि हनुमान बेनीवाल साफ तौर पे कहते हैं कि उस चुनाव के परिणाम से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता नजर आ रहा है और उसकी वजह भी साफ है कि वहां उनकी पत्नी लड़ रही है। यदि उसकी पत्नी चुनाव में हार जाती है तो मान के चलिए हनुमान बेनीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और हनुमान बेनीवाल के बाद राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। 84 की जो सीट है वहां बाप बिल्कुल क्लियर कट साफ तौर पे जीतती हुई नजर आ रही है। सलूम्बर में हालांकि ट्रायंगल बना हुआ है, उसके अंदर बाप ने पूरी कोशिश करी है, राजकुमार रोत ने पूरी ताकत लगाई है। हो सकता है कि सलूम्बर से कोई परिणाम चौंकाने वाला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है सलूम्बर से उनका कैंडिडेट, क्योंकि वहां इमोशनल कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेला है, हालांकि आश्वस्त है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता भी साफ तौर पे ये कह नहीं पा रहे डंके की चोट पर कि वो जीत रहे हैं। देवली उनियारा की सीट के अंदर बिल्कुल गणित पूरा बदल चुका। नरेश मीणा थप्पड़ कांड के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है राजेंद्र गुर्जर, उनकी साफ तौर पे जीत नजर आ रही है। रामगढ़ के अंदर भी देखें तो स्थिति जो है वो पूरा का तरीके से वोट जो डले हैं हिंदू बनाम मुस्लिम की तरफ वोट हुए हैं, क्योंकि वहाँ मेवात वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है। यदि क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, अब देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब सीधे तौर के ऊपर रामगढ़ सीट के ऊपर भी स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस को यह सीट खोनी पड़ जाए। इसके अलावा आप देखिए कि जो दौसा की सीट है वहां पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि दौसा के अंदर सचिन पायलट का जो कार्ड था वो अटक गया है और दौसा के अंदर किरोड़ी लाल मीणा जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं उनकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी उनके भाई जगमोहन मीणा को वहां से जीत नजर आए। इस तरीके से इस पूरे चित्र के देखें 7 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हुआ है। इन 7 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 सीटें बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रही है। अब वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका, आने वाला है समय कल यानी 23 नवंबर को यह पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा और अब तक की जो स्थिति है वो ये सामने है। देखते हैं कल मतगणना के बाद में क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट भैया जी पर देते रहेंगे।